आज हम कुबलर-रॉस द्वारा बताए गए स्वीकृति के चरणों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह मैं क्यों हूं से मैं खुश हूं तक की यात्रा है। चरण 1, सदमे का चरण। जब पहली बार मधुमेह का निदान किया जाता है तो कई लोग सदमे, अविश्वास और स्थिति के बारे में भ्रम का अनुभव करते हैं और यह उनके जीवन के लिए कितना मायने रखता है। इस चरण में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। मधुमेह वास्तव में क्या है? मुझे मधुमेह कैसे हुआ? इस निदान का मेरे जीवन के लिए क्या अर्थ है? यह मेरी दैनिक दिनचर्या और आहार को कैसे प्रभावित करेगा? क्या मैं अभी भी एक सामान्य जीवन जी सकता हूँ? चरण 2, इनकार का चरण। सदमे के बाद इनकार की स्थिति पैदा हो जाती है। मरीज चिकित्सा सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं या जीवन शैली में बदलाव से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि निदान सही नहीं है या उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। कुछ पूछे जाने वाले सवाल हैं। क्या मैं वाकई बीमार हूँ या यह एक गलती है? क्या परीक्षण के नतीजे गलत हो सकते हैं? क्या मुझे अभी इलाज की जरूरत है? अगर मुझे बीमार होना चाहिए तो मैं ठीक क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्या यह स्थिति वाकई गंभीर है? चरण 3, जैसे जैसे वास्तविकता सामने आती है, निराशा और गुस्सा उभरता है। मरीज अपनी स्थिति या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के प्रति नाराजगी महसूस कर सकते हैं। नए प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। मरीजों के मन में कुछ सवाल चल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं ही क्यों और कोई और क्यों नहीं? क्या ये उचित है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? चीजें पहले जैसी क्यों नहीं हो सकती? कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? चरण 4, अवसाद का चरण। उदासी और असहायता की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे स्व देखभाल की दिनचर्या को बनाए रखने के लिए कम प्रेरणा मिलती है, जो स्वास्थ्य परिणामों को खराब कर सकती है। खुद से पूछे जाने वाले कुछ सवाल हैं। क्या मैं कभी बेहतर महसूस करूंगा या फिर से उम्मीद रखूंगा? मैं इस निरंतर उदासी और रुचि की कमी को कैसे संभाल सकता हूँ? क्या मैं हमेशा के लिए इसी तरह फंस जाऊंगा? खुद की देखभाल करने के लिए प्रेरित रहना इतना कठिन क्यों है? चरण 5, प्रयोग का चरण। अवसाद के बाद रोगी मधुमेह को प्रबंधित करने के नए तरीके तलाशना शुरू करते हैं। आहार, व्यायाम, दवा और सहायता संसाधनों के बारे में सीखना। खुद से पूछे जाने वाले कुछ सवाल हैं। मैं अपनी बीमारी को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए कौन सी नई आदतें या दिनचर्या आजमा सकता हूँ? ये बदलाव मेरे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे? कौन से उपचार या जीवन शैली समायोजन प्रयोग करने लायक है? क्या मैं अलग अलग आहार, व्यायाम या दवाएं आजमा सकता हूँ ताकि देख सकूं कि कौन सी सबसे अच्छी है? मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई नया तरीका मेरी मदद कर रहा है? चरण 6, निर्णय का चरण। अंत में स्वीकृति दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में स्वदेखभाल को अपनाने की ओर ले जाती है। रोगी अपनी स्थिति के अनुकूल ढल जाते हैं, सक्रिय रूप से आत्मविश्वास और आशा के साथ इसका प्रबंधन करते हैं। इस चरण को साबित करने वाले कथन हैं, मैंने सामना करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए हैं और अब मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। मैं इस योजना के साथ बने रहने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने उपचार का पालन करके और जीवन शैली में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने का फैसला किया है। चरण 7, एकीकरण का चरण। इस मोड़ पर परिवर्तन को अब बाहरी या विघटनकारी के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह उनके सोचने, व्यवहार करने और आत्मविश्वास के साथ काम करने का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण, दिनचर्या और विश्वासों को नई वास्तविकता के साथ संरेखित करने के लिए समायोजित किया है।
उनके द्वारा कहा गया कथन है, मैं खुश हूं। याद रखें, हर व्यक्ति इन सभी चरणों से गुजरता है, लेकिन सवाल यह है कि वे किस चरण में अटके हुए हैं। जब मधुमेह से पीड़ित 10 साल का व्यक्ति प्रायोगिक चरण में अटका हुआ है, तो मधुमेह स्व देखभाल पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप और केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। मैं आपका समर्थन कर सकता हूँ। आपके आसपास के सभी लोग केवल आपका समर्थन कर सकते हैं। आइए आज ही अपने मधुमेह